नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके ऊपर गहन चर्चा होती है, प्लस उस टॉपिक को जो हम कंठस्थ करते हैं। ये जो हमारे पास में आज का टॉपिक है दैट इज IMNCI। ये टॉपिक जो हो बच्चों की फरमाइश पे लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके जो है वो हमारे पास में दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से? पहला रास्ता है हमारे पास में कि आज तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, लाइक नॉरसेट हुआ, CHO हुआ, PGI हुआ, SGPGI हुआ, या और भी जो है वो DSSB हुआ, रेलवे हुआ, उन सबसे जितने भी एग्जाम हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उनमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है कि इस टॉपिक से तो जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने खुद ही जो है वो आपके सामने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो हो टेलीग्राम पे फॉलो करके उस चीज़ को जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कैसे जैसे करके भी भला हो जाए, यही हमारा पास में जो है वो मेन पर्पज है। और दूसरा जो हमारे पास में, एक तो हो गया हमारे पास में कि जो 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है, PDF है, वो आपके लिए फ्री है, कभी भी आप ले सकते हो, ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास में होगी भी। और दूसरा हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं बच्चों की फरमाइश पे। बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक जो है वो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, या ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, या इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये हमसे याद करने में बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो उस टॉपिक की बच्चे फरमाइश कर सकते हैं। उस टॉपिक को हम जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो लेते हैं। क्लियर है? और इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो चर्चा होती है। आज का हमारे पास में टॉपिक है IMNCI। ये जो है वो हमारे पास में बच्चों की फरमाइश पे है। ये आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में, यानी कि किस तरीके से जो है वो हम बच्चों को क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। इस टॉपिक में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड IMCI। ठीक है, वो जो है वो हमारे पास में आ जाता है, वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, उसके बारे में है। ये जो IMNCI है, ठीक है, और ये जो हमारे पास में IMCI है, इन दोनों के बारे में जो है वो गहन चर्चा होगी और उसके बाद में जो हम लेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट किया था, रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए जो है वो समर्पित है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की, कि इससे जो है वो किस तरीके से और कहां से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है कि ये जो हमारे पास में IMNCI है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये आ जाता है हमारे पास में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, देन उसके बाद में इसके पर्पज क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी में या कौन कौन से जो है वो बच्चे रखे जाते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, कैटेगरी रखी जाती है। देन उसके बाद में जो है उसका पर्पज क्या है, वो चीज़ जो है वो पूछी जाती है। देन उसके बाद में जो है वो उसका फंक्शन, ये किस तरीके से जो है फंक्शन करता है, उनसे पूछ जाती है खास तौर से। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, किन किन में के बीच में, IMNCI एंड IMCI, ठीक है, इन दोनों के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। हम दोनों को लेंगे कि ये दोनों क्या चीज होती है। तो दोस्तों, जो IMNCI है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट चाइल्डहुड इलनेस, और एक आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंशिएट है। तो बेसिकली जो है ये हमारे पास में वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, देन इसको जो है वो कौन डील करता है, WHO करता है एंड यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ एंड WHO जो है इसको रन करता है। मोटा मोटी अभी पूरी चीज आएगी, डोंट वरी, आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसको आप यूं समझिए कि जैसे क्रिकेट के लिए एक होता ICC, ठीक है, और एक होता है BCCI। बच्चे बॉयज लोग तो सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास में ICC क्या है और BCCI क्या है। तो ये दोस्तों दोनों बोर्ड होते हैं। BCCI जो है वो इंडिया में जो क्रिकेट होता है उसको रन करता है, और जो ICC है वो हमारे पास में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चीज़ होती है उस तरीके से उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करता है। तो ठीक उसी तरीके से IMCI जो है वो हमारे पास में वर्ल्ड वाइड चलता है, और उसको यूनिसेफ एंड WHO चलाते हैं। ये बेसिकली जो है वो बच्चों के लिए रन करती है, स्पेशली जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए रन होता है।
ठीक है। इसी का मॉडिफाई रूप जो है वो आ गया हमारे पास में IMNCI, अब ये नया आ गया। अब ये इंडिया में रन होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें एक चीज ऐड कर दी, वो कर दी दोस्तों नियोनेट। क्यों? क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी होती है या बच्चे जो डेथ करते हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो नियोनेट की केयर जो हो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे जो है वो काफी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, तो इस तरीके की कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसका मॉडिफाई रूप करा है और ये जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो रन करता है, जिसमें नियोनेट और इंक्लूड कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी पे स्पेशली ध्यान रखा जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 5 साल है, उनके लिए वर्क करता है, लेकिन उसमें भी स्पेशली किस पे ध्यान रखा जाता है, जैसे नियोनेट पे। नियोनेट में भी 2 कैटेगरी होती है, एक अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। तो ये अर्ली नियोनेट पे ज्यादा फोकस करता है। अर्ली नियोनेट इन द सेंस 0 से लेके 7 डेज का। अभी आएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट मोटा मोटी बता रहा हूं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन जो हो वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो इनको सबको हम लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे तरीके से जो है वो आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, सोर्स नोट्स, देन उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये जो हमारे पास में IMNCI जो है वो क्या है, तो दोस्तों IMNCI जो है वो स्टैंड होता है, IMNCI स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। बहुत शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मतलब ये चीज क्या कहना चाह रहा है, तो दोस्तों IMNCI जो है वो आता है इंटीग्रेटेड, एम से आता है मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि ये जो हमारे पास में हम किस तरीके से नियोनेट का और चाइल्डहुड में किस तरीके से उसकी इलनेस का हम मैनेजमेंट करेंगे। भाई नियोनेट में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, देन जॉइंटिस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, देन उसके बाद हमारे पास में जो है वो हाइपोथर्मिया से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। प्लस चाइल्डहुड के अंदर जो है वो इलनेस आती है, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, ठीक है, देन उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज होगी, तो उन सबको हम किस तरीके से डील करेंगे, उन सबको हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं दोस्तों IMNCI। क्लियर? देन उसके बाद देखो, इट इज अडेप्टेशन ऑफ ग्लोबल IMCI, ठीक है। ये किससे जो है वो अडेप्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास में IMNCI है वो किससे अडोप्ट किया गया है, किससे लिया गया है, ठीक है। तो ये अडॉप्ट किया गया है ग्लोबल IMCI, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में जो चीज चल रही है उसको हम कहते हैं ग्लोबल। तो ये ग्लोबल IMCI से लिया गया है। IMCI क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन सी इलनेस आती है, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम कहते हैं IMCI। और उसको कौन चलाता है दोस्तों? ये इसको WHO और यूनिसेफ जो है वो रन करते हैं। लेकिन इससे अडॉप्ट किया गया और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ठीक है। जिस तरीके से मोबाइल फोन को हम जो है वो लेते हैं, देन उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज करके और मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसमें जो है वो बेसिकली जो ग्लोबल प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, इससे को अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। इंडिया ही जो है वो इसको रन करता है, IMNCI को इंडिया में ही चलता है। और जो IMCI है वो ग्लोबली पूरी दुनिया में चलता है, जिसको कौन रन करता है, ठीक है, डेवलप्ड बाई WHO एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ और WHO जो है उसको रन करते हैं। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, RDA है, इन सब के बारे में भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो क्लास ले रखी है। जितने भी हमारे पास में इंटरनेशनल जो है वो सोसाइटीज होती है, इन सब के बारे में जो है वो हमने क्लास ले रखी है। तो वहां पे भी मैंने बताया था कि WHO का जो मैंने फंक्शन बताया था, तो ये IMCI को रन करता है। यूनिसेफ का जब फंक्शन बताया था तब भी मैंने बताया था कि ये जो है वो IMCI को जो है वो रन करता है। तो IMCI की जो है वो हमारे पास में पूरी दुनिया में चलती है, उसी की अडोप्टेशन फॉर्म है IMNCI, जो कि इंडिया के अंदर चलती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इट्स टेलोड इंक्लूडेड क्या किया गया, नियोनेटल केयर। और नियोनेटल में भी कौन सा दोस्तों, 0 से 7 डेज के बच्चे को जो है वो लिया गया इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो नियोनेट 0 से 7 डेज को जो है वो इंक्लूड किया गया। आपको ही बताया दोस्तों, ये होता है हमारे पास में नियोनेट। तो नियोनेट जो है वो किसको कहते हैं, नियोनेट होता है हमारे पास में 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है उसको हम नियोनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें भी जो है वो 2 कैटेगरी है, एक होता है हमारे पास में 0 से लेके 7 डेज तक, ठीक है। तो 0 से 7 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं अर्ली नियोनेट। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों,
अर्ली नियोनेट, ठीक है। देन उसके बाद में 7 डेज के बाद में, 7 डेज से लेके 28 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं लेट नियोनेट, लेट नियोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ में आ गई, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट, क्लियर है। देन उसके बाद 28 दिन के बाद का बच्चा, 28 दिन बोल दो या 1 मंथ बोल दो, आपको पता है 28 दिन की जगह हम आजकल 1 मंथ ही यूज लेते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, अच्छी तरीके से पता होगा। तो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों इन्फेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो नियोनेट केयर और ऐड कर गई, स्पेशली उस पर कंसंट्रेट किया गया। इंडिया में जो है वो नियोनेट केयर इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया, और जो IMCI प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट करके मॉडिफाई करके IMNCI इंक्लूड कर दिया जो इंडिया के अंदर है। आई थिंक आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास में, हम पर्टिकुलर जो है वो सारी क्लास जो है वो हम IMNCI के ऊपर ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैसे मॉडिफाई किया गया है। लास्ट में दोनों पे हम कंपैरिजन कर लेंगे, IMNCI पे और IMCI पे, ठीक, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पर्पज ऑफ IMNCI। IMNCI का क्या पर्पज है? तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये बेसिकली जो है वो नियोनेट ऐड हो जाएगा, बाकी सेम चीज IMCI की तरह ही जो है वो होगा। क्या है तो दोस्तों, टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। दो चीज आती है, एक होता है दोस्तों मोर्टिलिटी और एक होता है मोर्बिडिटी, ठीक है। मोर्बिडिटी होता है जिसको हम कहते हैं रुग्णता, या कोई डिजीज कंडीशन होती है उसको कहते हैं मोर्बिडिटी, और मोर्टिलिटी जो है वो होती है हमारे पास में मृत्यु दर, डेथ रेट, ठीक है। मान लो कोई भी, मान लो जैसे सपोज करो किसी को पोलियो हो गया है, ठीक है ना, तो पोलियो हो गया है उस बच्चे को, वो तो हो गई मोर्बिडिटी, उसमें जो है वो प्रॉब्लम की रेट आ गई। ऐसे ही किसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, दैट इज कॉल्ड, वो होगी मोर्बिडिटी। मोर्टिलिटी क्या है, उस डिजीज की वजह से एक्सपायरी कर जाए, जैसे कोलेरा की वजह से जो है वो बच्चा मर जाए, ठीक है, या फिर सीवियर डायरिया की वजह से बच्चा मर जाए, तो होगी मोर्टिलिटी। तो मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में दोनों में आपने अंतर समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है टू रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना, टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, इन्फेंट और चाइल्ड की जो है वो मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी को कम करना, ठीक है, मृत्यु दर को कम करना और उसके रुग्णता, रोग दर को जो है वो कम करना, ये इसका बेसिकली पर्पज है, और ये चीज हमें पता भी है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ IMCI की, तो वो जो है हमारे पास में वहां पे इन्फेंट हट जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना भाई, उसके अंदर एन नहीं है। एक चीज मोटा मोटी है कि हम बात करते हैं IMCI की, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल चलता है, जिसको वो रन करता है WHO यूनिसेफ, उसमें नियोनेट नहीं है, बस इतना ध्यान रख रहा हूं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं IMNCI, तो उसमें इन्फेंट नियोनेट जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैश मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स या जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको इस तरीके से ट्रेनिंग कर सके ताकि वो इस केस को जो है वो डील कर सके। इस केस को मतलब जो नियोनेट वाले जो है उन केयर को डील कर सके। तो इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग डेज के जो है प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें जैसे पाल्स आता है, ठीक है, जैसे BLS आता है, ACLS आता है, वैसे पाल्स भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इस चीज को, नियोनेट वाले को अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेल्थ सिस्टम सपोर्ट। जो हमारे पास में हेल्थ सिस्टम है उसको जो है वो हम सपोर्ट कर सके। भाई हेल्थ सिस्टम में, इम्यूनाइजेशन में, ये सारी चीजों में किसी भी तरीके से हम हेल्थ सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर सके, ये इसका पर्पज है। एंड फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस, ठीक है, यानी कि फैमिली और कम्युनिटी में जो है वो गुड प्रैक्टिस को जो है वो अडॉप्ट किया जा सके, ये बेसिकली हमारे पास में IMNCI का जो है वो पर्पज है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि कौन से एज ग्रुप को यहाँ पे जो है वो फिक्स किया गया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ऑल ओवर अगर हम देखें, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत ना, ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर जो है हमारे पास में 0 to 5 ईयर के बच्चे आते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। ऑल ओवर की बात करें तो ये बेसिकली जो हमारे पास में IMNCI है या हम कहें IMCI है, ये जो है बेसिकली कौन से बच्चों को टारगेट करते हैं या किस पे वर्क करते हैं? 0 से लेके 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन पे टारगेट करते हैं। लेकिन जो स्पेशल चीज होती है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्पेशली जो है वो हमें कंसीडर करना है, वो किनको करना है दोस्तों? नियोनेट। और नियोनेट में भी कौन सा दोस्तों? 0 से लेके 7 डेज वाले को, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं अर्ली नियोनेट को। यहां पे आ गया हमारे पास में अर्ली
नियोनेट, ठीक है, अर्ली नियोनेट पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। देन उसके बाद सेकंड आता है यंग इन्फेंट, ठीक है। यंग इन्फेंट की बात करें तो 0 से लेके 2 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। देन उसके बाद में चिल्ड्रन पे दोस्तों 2 महीने से लेके 5 ईयर तक। आप अगर इसको ऑल ओवर देखोगे तो देखो 0 to 7 आ गया, तो ये भी 0 to 5 के अंदर ही इंक्लूड है, राइट। एंड 0 to 2 आ गया, ये भी 0 to 5 के अंदर इंक्लूड है। और 2 मंथ से लेके, देखो 2 मंथ यहां तक है तो 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक, मतलब ऑल ओवर जो है वो हमारे पास में सीधा सीधा जो है वो 0 से लेके 5 ईयर ही आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 0 to 7, 0 to 2 और 2 to 5 मंथ। हालांकि चीजें वही है, 0 to लेके 5 ईयर तक जो है वो टारगेट एज पॉपुलेशन होती है। तो अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो हमारे पास में IMNCI है या IMCI है वो कौन से एज ग्रुप पे टारगेट करते हैं या कौन से एज ग्रुप का जो है वो ध्यान में रखते हैं, तो 0 से लेके 5 ईयर तक का आंसर राइट जाएगा। लेकिन उसमें पूछा जाएगा कि स्पेशली किस पे टारगेट होता है, तो स्पेशली नियोनेट पे 0 से लेके 7 डेज पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है। देन यंग इन्फेंट पे 0 से लेके 2 मंथ्स पे, एंड चिल्ड्रन पे 2 to 5 ईयर्स पे, ठीक है। तो ये चीज है, जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, खासतौर से जैसे टेस्ट मैच अभी चल रहे हैं इंग्लैंड के साथ में, तो आपने देखा होगा कि जब नई बॉल आती है तो बैट्समैन बहुत सलीके से और बहुत तरीके से जो है उसको डील करता है, ठीक है। हालांकि उसको क्रिकेट मैच तो खेलना ही है, ठीक है, उसको रन भी बनाने हैं, उसको अपने देश के लिए जीतना भी है, ठीक है। लेकिन वो जब शुरुआती में नई बॉल आती है तो उसको ध्यान से खेलता है, उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करता है ताकि वो आउट ना हो। ठीक वही चीज है कि करते तो है 0 से लेके 5 साल तक, लेकिन नियोनेट पे, यंग इन्फेंट पे और चाइल्ड पे जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाई IMNCI नीडेड इन इंडिया। भाई जब ऑलरेडी हमारे पास में ग्लोबली जो है वो एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ऑलरेडी हमारे पास में जो है वो एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बाद में क्या नौबत आ गई, क्या ऐसी जो है वो जरूरत आ गई कि इंडिया को जो है वो IMNCI चलाना पड़ा, ठीक है। भाई कोई चीज कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कारक की जन्य होती है, तो ऐसी क्या नीड पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इंडिया को जो है वो IMCI को अडॉप्ट करके एक नया प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड IMNCI जो है वो रन करना पड़ा। तो उसके पीछे रीजन है, तो मैंने मोटा मोटी आपको रीजन बता दिया था कि इंडिया के अंदर जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्री में होना चाहिए, और यहाँ पे बच्चे जो है वो उस कंडीशन में ज्यादा मरते हैं, नियोनेट की कंडीशन में ज्यादा मरते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजों के लिए जो है वो मर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं, ठीक है। डायरिया सबसे मेन जो है वो रीजन होता है जो कि रोटा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उनको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो IMCI या इंडिया ने जो है वो IMCI को जो है वो IMNCI के अंदर मॉडिफाई किया। ये चीजें तो कौन कौन से रीजन है, क्यों किया, हाई बर्डन ऑफ अंडर 5 एंड न्यूनेंटल मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी कि न्यूनेंटल मोर्टेलिटी या 5 साल के छोटे बच्चों तक जो है वो ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, ज्यादा डेथ रेट होती है। देन मेजर कोज ऑफ डेथ, उन बच्चों में मेजर कोज कौन सा होता है दोस्तों, निमोनिया होता है, डायरिया होता है एंड माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, एंड न्यूनेंटल इन्फेक्शन होता है। काफी हद तक चाहे तो हम इसको जो है वो बचा सकते हैं, लेकिन बचाएंगे कैसे, उसके लिए प्रॉपर स्किल स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन तरीके से हम जो है वो इन चीजों को बचा सकते हैं। देन वीक रेफरल सिस्टम इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में आपने देखा होगा PSC CSC पे होता है, तो उसके बाद में एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, एम्बुलेंस मिल पाती है तो सही तरीके से डॉक्यूमेंटली नहीं हो पाता, ऑनलाइन चीजें नहीं हो पाती है, तो वीक रेफरल सिस्टम की वजह से भी जो है वो काफी ज्यादा डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है वो IMNCI को ने जो है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ा। एंड नीड फॉर इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी होती रहती है, तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या उनका जो है वो प्रॉपर जो है वो फॉलो थ्रू नहीं होता, पर्पज जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके कारण जो है वो IMCI को जो है वो फिर IMNCI के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा इंडिया को इन जरूरतों के कारण। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ IMNCI के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर जो है वो IMNCI जो है वो वर्क करना चाहती है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो पहला कंपोनेंट है इंप्रूविंग हेल्थ केयर वर्कर स्किल्स। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, उसकी जो है वो स्किल को इंप्रूव करना,
किस तरीके से वो नियोनेट बच्चों को डील करें, किस तरीके से उनको इन्फेक्शन से बचाए, किस तरीके से जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचाए। तो उन सब के लिए जो है वो इम्प्रूव हेल्थ केयर वर्कर स्किल, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर की स्किल को इंप्रूव करना, ये मेन कंपोनेंट था। सेकंड कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट पे IMNCI जो है वो काम करती है। सेकंड है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कलर कोड चार्ट फॉर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो भी है कि बच्चों को किस तरीके से जो है वो हम हाइपोथर्मिया से बचाएंगे, किस तरीके से बर्थ एस्पेक्सिया में बचाएंगे, किस तरीके से कोड क्लेम करेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए, देन ACLS किस तरीके से देंगे, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो गाइडलाइंस हो, उनको एप्लीकेशन हो खास। और उसके बाद में जो कलर कोडेड होते हैं, कलर कोड चार्ट होता है, जैसे रेड में आता है, देन उसके बाद येलो में आता है, ग्रीन में आता है, तो उसके अनुसार बच्चे को जो है वो कैटेगराइज करना, प्लस उस हिसाब से जो है उसको ट्रीटमेंट देना, ये जो है मेन पर्पज था। थर्ड जो हमारे पास में कंपोनेंट था, यूज ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में केस आते हैं उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, रेफरल सिस्टम का क्या होना चाहिए, लो बर्थ वेट के लिए क्या होना चाहिए, बर्थ एस्पेक्सिया के लिए क्या होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे पास में आती है। तो ये जो है वो हमारे पास में IMCI के 3 कंपोनेंट थे, यानी कि स्किल स्टाफ ट्रेंड करना या स्टाफ को ट्रेंड करना, सेकंड कलर कोड के अनुसार या जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, तीसरा जो केस मैनेजमेंट है उसके प्रोटोकॉल को जो है वो यूज करना। ये 3 गाइडलाइंस है, 1 बाय 1 करके सबको जो है वो लेते हैं। पहला था ट्रेनिंग, पहला क्या प्रोटोकॉल था दोस्तों, पहला प्रोटोकॉल था कि स्टाफ को जो है वो ट्रेंड करना। तो इसमें क्या ट्रेंड या क्या जो हो किन चीजों को ध्यान में रख के ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है असेसिंग सिक चिल्ड्रन, बच्चा जैसे डिलीवरी हुआ या बच्चा नॉर्मली है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, तो बच्चा सिक है या नहीं है देखते ही पता लग जाए, इस तरीके से उनको ट्रेंड करना। एक्सपीरियंस जो आदमी जैसे न्यूनेंट में या पेडियाट्रिक यूनिट में काम करता है, वो बच्चे के मूवमेंट को देख के ही जो हो पता लगा सकता है कि इस बच्चे को कोई ना कोई जो है वो तकलीफ है। तो दोस्तों एक होता है पर्टिकुलर जो है वो असेसमेंट, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो होना चाहिए। देन उसके बाद क्लासिफाई इलनेस सीवियरिटी, ठीक है, यानी कि उसकी जो सीवियरिटी है उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई इन द सेंस कि किस तरीके से जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, ये रेड में जाएगा, येलो में जाएगा या ग्रीन में जाएगा, जिस तरीके से ट्राइज, ये भी मैंने आपको जो है बता रखा है। तो कलर कोडिंग के अनुसार जो है उसको क्लासिफाई करना। देन उसके बाद प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, इसको जो है वो ट्रीटमेंट देना अकॉर्डिंग टू क्लास या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसको ट्रीटमेंट देना, ये जो है वो हमारे पास में पर्पज होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑफ केयर गिवर्स, जो केयर गिवर्स है जैसे माता पिता हो गए, उनकी जो है वो काउंसलिंग करना। तो इन सब चीजों की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। हमने कहा कि ट्रेंड स्किल्स जो है वो डेवलप करना या ट्रेंड स्टाफ जो है वो उनको जो है वो ट्रेंड करना, तो उसमें हम ये चीजों का जो है वो ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में हेल्थ सिस्टम सपोर्ट। हेल्थ सिस्टम सपोर्ट यानी कि किस तरीके से क्या क्या चीजों को हम जो है वो डील करेंगे, कैसे डील करेंगे उनको। तो उसमें आता है एंश्योरिंग असेंशियल ड्रग्स एंड इक्विपमेंट, जो भी हमारे पास में असेंशियल ड्रग्स हैं, पता चले कि हॉस्पिटल के अंदर ORS ही नहीं है, ठीक है, पता चले एम्बुबेग ही नहीं है, तो जो स्पेशली जो है वो असेंशियल ड्रग्स हैं, ठीक है, असेंशियल ड्रग्स जो है वो होनी चाहिए। देन इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है। अब एम्बुबेग कुछ भी ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, लेकिन बहुत जान जो है वो बचा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद रेफरल मैकेनिज्म इन प्लेस, ठीक है, रेफरल मैकेनिज्म किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से जो है वो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, एम्बुलेंस तरीके से, वो सब चीजें जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एंड सपोर्टिव सुपरविजन, ठीक है, जो हमारे पास में सपोर्टिव सुपरविजन है या जो सुपरविजन है वो बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हो इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, यानी कि फैमिली मेंबर्स के साथ में और जो हमारे पास में कम्युनिटी प्रैक्टिस है, तो वो किस तरीके से जो हो प्रमोट होनी चाहिए उसको। जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, माता पिता को ये बताना चाहिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपको बताया कि 0 से लेके 6 मंथ तक ओनली ऑन जो है वो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, मदर्स मिल्क जो आता है वो ही पिलाना चाहिए, अदर इसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, ठीक है।
गाँव में बहुत सारी जगह जो है होती है कि बच्चों को जो है वो अलग अलग रीति रिवाज से गुट्टी पिलाना होता है या और भी चीजें होती है, वो बच्चों को पिला देते हैं। तो दोस्तों वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होना चाहिए, गाँव में देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी औरतें दादी नानी जो बच्चों को पिला देती है कि हमारे गुण आएंगे इस तरीके से, या फिर उसको अलग अलग शहद चटाना हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको ये बताना चाहिए कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, ठीक है। बाकी और चीज तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जो है वो इनफ होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। देन उसके बाद में बच्चे को जब हम टच कर रहे हैं, ठीक है, गोद में ले रहे हैं या ये चीजें हैं, तो नियोनेट को जो है हैंड वॉश करके होना चाहिए, ठीक है। मदर्स ने कुछ भी काम किया, मान लो खुद भी जो है वॉशरूम आए, तो हैंड वॉशिंग प्रॉपर होना चाहिए। देन इम्यूनाइजेशन के बारे में उसको जो है वो बताना चाहिए, फैमिली मेंबर्स और जो कम्युनिटी है उनको बताना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन कब कब किस तरीके से कैसे कैसे करवाना है, किस तरीके से जो है उसको ठीक करवाना है, वो सारी चीजें। एंड अर्ली केयर सीकिंग, ठीक है, यानी कि पहले से ही जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो केयर देनी है, अर्ली स्टेज में ही जो है उसको ध्यान में देना है। तो तीनों एरिया हो गया, ट्रेनिंग हो गया, देन कलर कोडिंग रेफरल आ गया, और फैमिली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ गया। सॉरी। नेक्स्ट आता हमारे पास में असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन अप्रोच। किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे और किस तरीके से कलर कोड सिस्टम में जो है उसको क्लासिफाई करेंगे। सॉरी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमारे पास में कलर आता है, तो उसमें पिंक या रेड हम कह सकते हैं, येलो और ग्रीन आते हैं, जैसे हमारे पास में ट्राइज में थे उस तरीके से सेम चीज वही रहेगी। पिंक या रेड के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, सीवियर इलनेस वाले आएंगे, यानी कि जिनको अर्जेंट रेफरल की जरूरत है, अगर पीएससी सीएससी पे है तो अर्जेंट रेफरल की जरूरत है, या उसको क्रिटिकल केयर जो है वो फैसिलिटी देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज होती है। देन उसके बाद येलो में कौन से आते हैं, मॉडरेट इलनेस वाले आते हैं, जिनको हम प्राइमरी लेवल पे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपगार स्कोर हमारे पास में जो है वो एपकार स्कोर जो हमारे पास में 7 आया या 6 आया, तो हम ऑक्सीजन मैनेज करके इस तरीके से जो उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रीन के अंदर माइल्ड इलनेस या कोई भी इलनेस नहीं होती है, तो उसको हम होम केयर पे या काउंसलिंग के द्वारा जो है वो ठीक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉमन कंडीशन कवर्ड्स, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस को जो है वो कवर्ड किया जाता है, तो उसमें हम तीनों कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि 0 से लेके 5 ईयर तक हम देखेंगे, लेकिन 0 to 7 डेज का जो बच्चा है, अर्ली न्यूनेट का है, उसमें हम क्या क्या कंडीशंस को जो हम देखेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास में 0 to 2 मंथ्स का है, उसमें हम क्या क्या चीज़ों पे स्पेशली ध्यान रखेंगे, और 5 ईयर्स में। तो सबसे पहले आता है 4 न्यूनेट, यानी कि 0 से 7 डेज वाले में। तो 0 से 7 डेज वाले पे कौन कौन सी चीज़ों पर हम कंसंट्रेट करेंगे और उसको किस तरीके से जो है वो हम ध्यान में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज आगे दोस्तों, बर्थ एस्पेक्सिया, ठीक है। बर्थ एस्पेक्सिया आपको पता ही है कि जब बच्चा डिलीवरी करता है या जब डिलीवरी होती है, तो उसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसके कारण जो हमारे पास में कंडीशन आती है, या बच्चा जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाता, उसको हम कहते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। तो बर्थ एस्पेक्सिया को, देन सेप्सिस, किसी भी वजह से जो है वो कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन को कहते हैं सेप्सिस। हाइपोथर्मिया, काफी मेन चीज है हाइपोथर्मिया, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें। मतलब कहने का मतलब है, पहले तो हम इन चीजों को असेस करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, देन उसको जो है हम मैनेजमेंट करेंगे, वही हमारे पास में IMNCI के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट आ गया लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट की क्लास भी ऑलरेडी मैंने जो है वो यहाँ पे ले रखी है बुलेट सीरीज के अंदर। तो दोस्तों आपको नॉर्मली पता है कि जो बच्चे का वेट है वो 250 ग्राम से 2500 ग्राम से कम होगा, या 2.5 किलो से कम का बच्चा होगा, उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। अब उसका किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें अगर यहाँ बताएंगे, तो सबके लिए बर्थ एस्पेक्सिया के लिए हमें एक क्लास चाहिए, सेप्सिस के लिए हमें एक क्लास चाहिए, हाइपोथर्मिया के लिए हमें एक क्लास चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सारी चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे बेसिकली जो हो मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें आपको पता भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फीडिंग प्रॉब्लम्स। फीडिंग प्रॉब्लम मतलब बच्चा सही तरीके से सक नहीं कर रहा, या कोई प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, क्लेफ्ट पैलेट की है वो प्रॉब्लम है, या बच्चा जो हमारे पास में जैसे प्रीटर्म बच्चा होता है वो भी सही तरीके से सक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सारी चीजों को असेस करेंगे, देन उनके बाद जो हो इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास में 4
न्यूनेंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फॉर यंग इन्फेंट के अंदर, यानी कि 0 to 2 months वाले होते हैं, उनमें हम क्या देखेंगे, उनमें हम देखते हैं पॉसिबल सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे हमारे पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है, ठीक है, देन ARDS आता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है। तो उनको जो हो हम सबसे पहले जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको जो हम असेस करेंगे। देन जॉइंडिस को हम देखेंगे, आपको पता है कि फिजियोलॉजिकली जॉइंडिस जो बेसिकली प्रेजेंट होता है। डायरिया को असेस करेंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे। एंड फीडिंग प्रॉब्लम्स, वही हमारे पास में बच्चा सही तरीके से मान लो फीड तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर फीड नहीं ले रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को जो हम असेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो 2 से 5 महीने के बच्चे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों को हम असेस करेंगे, क्या क्या चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। तो दोस्तों निमोनिया, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, मलेरिया, ठीक है, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन, ईयर इन्फेक्शन एंड एनीमिया पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे एंड देन उसको प्रिवेंट ट्रीट करेंगे। आगे चीज़ समझ में, कुल मिला के ये जो हमारे पास में IMNCI है वो बच्चों में जो है मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को जो है डिक्रीज करने का बेसिकली पर्पज है। और इसमें हम देखेंगे कि इस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उसका अर्ली असेसमेंट करें, और अगर ट्रीटमेंट करने लायक है तो जहां पे पॉसिबल है वहां पे ट्रीटमेंट करें, नहीं है तो उसको रेफर करें। कुल मिला के ये सब चीजों पे जो हो ये वर्क करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में जब डेफिनेशन बताई थी वहीं पे चीज क्लियर कर दी होगी और आपको वो सारी चीज क्लियर हो भी गई होगी, सारी चीज जो हो वो क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में वो आता है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स आई थी उसका हम किस तरीके से जो है वो सिम्टम्स के अनुसार उसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों जो जनरल कंडीशन है वो आपको बताइए कि जैसे डिहाइड्रेशन है या डायरिया है, उसको हम ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट के द्वारा मैनेज करेंगे, ORS के द्वारा मैनेज करेंगे। सॉरी सर, थोड़ी सी तकलीफ है गले में, तो वो धीरे धीरे जाएगी, ट्रीटमेंट चालू है मेरा भी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट में मतलब ORS पे भी मैंने जो है वो क्लास ले रखी है। देन जिंक टैबलेट देंगे, जिंक सिरप भी आता है, जिंक टैबलेट भी आता है जिसको हम 14 डेज तक लगातार जो है वो देते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में एंटीबायोटिक लाइक कोट्रिमेक्लोजोल, एमोक्सिसिलिन, ये चीज़ें देंगे। पैरासीटामोल फॉर फीवर रिड्यूस के लिए देंगे। आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट देंगे एंड रेफरल फॉर हायर फैसिलिटी इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो हायर फैसिलिटी में हम जो है वो रेफर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेल्थ वर्कर रोल इन IMNCI, ठीक है। IMNCI में हेल्थ वर्कर का किस तरीके से रोल है, तो दोस्तों जितने भी हमारे पास में हेल्थ वर्कर है, मैंने बताया था ANM से लेके डॉक्टर्स तक, HOD तक, उन सब का जो है वो रोल होता है। जो जिस जगह पे काम कर रहा है वहां से लेके शुरू हो जाता है और लास्ट तक जो है वो चलता है। तो दोस्तों हेल्थ वर्कर का जो है रोल होता है हमारे पास में कि आशा हो गया, ANM हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, आजकल नर्सिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं, PHC डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। इन सब का जो है मेन रोल होता है असेसमेंट से लेके ट्रीटमेंट तक, ठीक है। आशा आपको पता ही है, ठीक है, आशा की फुल फॉर्म आपको पता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्जिविस्ट होती है। ANM एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होती है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। वैसे ही बहुत ईजी है, आजकल इतने ईजी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछते, ये आपको बेसिक आपको ये फुल फॉर्म याद होगी, लेकिन आजकल इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देन यूज चार्ट बुकलेट एंड प्रोटोकॉल, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, जैसे BLS का प्रोटोकॉल है, ऐसे एस्पेक्सिया का प्रोटोकॉल है, तो उस चार्ट के अनुसार या उस बुकलेट या प्रोटोकॉल के अनुसार जो है उसको यूज करेंगे। देन एजुकेट मदर एंड केयर गिवर, मदर को या केयर गिवर जो जो उस बच्चे को जो है वो केयर दे रहे हैं उनको जो है वो एजुकेट करेंगे, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में, देन उसके इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड के बारे में, ठीक है, इन्फेक्शन से रिलेटेड, वो सब चीज़ों के हम जो है वो उनको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड फॉलोअप केयर, ठीक है, फॉलोअप केयर को जो है वो मतलब जो भी हम केयर करें उसको प्रॉपर फॉलोअप लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉलोअप एंड रेफरल, यानी कि किस तरीके से हम फॉलोअप लेंगे, किस तरीके से हम रेफरल करेंगे। तो दोस्तों चिल्ड्रन क्लासिफाई अंडर पिंक नीडेड अर्जेंट रेफरल टू हॉस्पिटल फॉलोअप, ठीक है, आपको पता है कि जो पिंक वाले हैं, ठीक है, वो हमारे पास में अर्जेंट रेफरल के अंदर जो है वो आते हैं। तो कौन से जो है वो हमारे पास में पिंक है और किनका हमें फॉलोअप लेना है, तो दोस्तों जैसे फीडिंग इश्यू है, फीडिंग ले नहीं रहा है या ले रहा तो बहुत कम ले रहा है, तो इसके कारण हम उसको रेफरल करते हैं। देन परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, 1-2 दिन डायरिया हो गया, चलो ठीक है, उसको तो हम ट्रीट कर देंगे, लेकिन लगातार दवाई देने के बाद में भी जो है वो डायरिया है, तो फिर हम उसको जो है वो आगे रेफरल करेंगे। देन उसके बाद लो बर्थ वेट,
ठीक है। अगर क्लाइंट लो बर्थ वेट, बच्चा लो बर्थ वेट है, तो अगर हमने ट्रीटमेंट किया फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हम कर सकते हैं मलेरिया फीवर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, मलेरिया है, फीवर है, पैरासीटामोल देने के बाद में भी जो हो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसको हम रेफरल एंड फॉलोअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग इन IMNCI। ठीक है, IMNCI की किस तरीके से हेल्थ वर्कर के जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो हेल्थ वर्कर्स का जो है वो पार्टिसिपेट होना चाहिए। ठीक है, नियोनेट का किस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं, उसमें बी रेस्पिरेटरी सपोर्ट किस तरीके से दे सकते हैं, BLS किस तरीके से दे सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें नेसेसरी होना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर जो है उसमें पार्टिसिपेट करे। देन इंक्लूड थ्योरी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, काउंसलिंग एंड कम्युनिटी ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी हमारे पास में थ्योरीज है या जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, काउंसलिंग है, कम्युनिटी ट्रेनिंग है, उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट एम्फिसाइज एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एंड रियल केस प्रैक्टिस। ठीक है, जो हम डम्मी पे करते हैं उसके साथ साथ रियल केस में भी जो हो वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप रियल सिनेरियो से फेस नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस उतनी मजबूत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कुल मिला के आपको यही देखना है कि इसके अंदर जो है वो स्टाफ की प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ IMNCI। IMNCI के क्या बेनिफिट है? ऑफ कोर्स जब हमने सारी चीज पढ़ ली है कि ट्रेनिंग करवाएंगे तो उससे हम मॉर्बिडिटी रिड्यूस कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सही तरीके से ड्रग्स दे सकते हैं, सही प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, सबकी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, देन उसके बाद मदर्स को एजुकेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये सब बेनिफिट है IMNCI के, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों क्या क्या है? रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि जो हमारे पास में चाइल्ड मोर्टिलिटी है, बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, अर्ली असेसमेंट होगा, सारी चीज होगी तो बच्चे मरेंगे भी कब। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट एनहेंस अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, यह भी बेनिफिट है। जब ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि बच्चा सिक है तो कैसे आप असेस करोगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड प्रोमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यानी कि जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, उसका यूज क्या है, कितने दिन तक दे सकते हैं, उन सब की जानकारी भी हमें जो है वो ट्रेनिंग और IMNCI प्रोग्राम के तहत ही मिलती है। देन एम्पावर्स हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मदर्स। ठीक है, एम्पावर्स आपको पता ही है, जो हमारे पास में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी पावर को बढ़ावा देना, और मदर्स को जो है वो एजुकेट करेंगे तो उनकी भी पावर जो है वो बढ़ेगी। देन एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज करना, कि किस तरीके से वो वैक्सीनेशन में भाग ले सकते हैं, किस तरीके से जो है वो सैनिटेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो ये सब बेनिफिट है IMNCI के। जब आपने पूरी IMNCI पढ़ लिया है, सारे उसके फंक्शन पढ़ लिए तो आपको बेनिफिट बताने में बहुत आसानी रहेगी। क्लियर है? लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड, वो आ गया हमारे पास में IMNCI एंड IMCI। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? हालांकि मोटा मोटी जो हो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, IMCI में और IMNCI में। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो ICCA, ठीक है, वो हो गया हमारे पास में IMCI, और जो हमारे पास में BCCI है, ठीक है, इंडिया का हो गया, वो हो गया हमारे पास में IMNCI। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे डेवलप्ड बाई। ठीक है, ICC इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो है वो क्रिकेट को मैनेज करता है, BCCI जो है वो इंडिया को करता है, ICCI जो है वो किसको करता है दोस्तों? पूरे वर्ल्ड को करता है। ठीक है, जिसमें सारे देश की टीमें आ गई। BCCI किसको करता है दोस्तों? इंडिया को करता है, कि किसको लेना है, किसको क्या करना है, कहाँ पे मैच कराने, वो सब चीजें इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो वही चीज है। जो IMCI प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इलनेस होता है। ठीक है, जिसके अंदर 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों को काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है और थोड़ा मॉडिफाई किया है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो IMCI जो है वो WHO और यूनिसेफ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि IMNCI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, वो डील करता है। ठीक है, जितने भी एम्स वगैरह हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। देन किस पे वो फोकस करता है? तो जो IMCI है वो 0 से लेके 5 ईयर तक करता है,
जो हमारे पास में IMNCI है वो 0 से 5 ईयर तक करता है, लेकिन स्पेशली कंसंट्रेट किस पे करता है दोस्तों, 0 टू लेके 7 डेज पे करता है। ठीक है, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है, मतलब नियोनेट को जो है वो इंक्लूड कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे देखो IMCI और IMNCI एन जो है वो और इंक्लूड हो गया है, तो ये नियोनेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है। ठीक है, देन ये जो है वो अडेप्टेड फॉर, ये ग्लोबली है, पूरी दुनिया में होता है, और ये जो है वो इंडियन सेटिंग में होता है, इंडिया में चलता है IMNCI। ठीक है, बाकी वर्ल्ड में जो है वो IMCI चलता है। क्लियर। देन उसके बाद इंक्लूडेड क्या चीज, जनरल गाइडलाइंस जो है वो इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है, इंडियन स्पेसिफिक डिजीज एंड ड्रग किट्स, जैसे ORS का हो गया। ठीक है, ऐसे किसी पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास में पोलियो का हो गया, तो इस तरीके से कोई स्पेशल जो है वो डिजीज और ड्रग्स की पर्टिकुलर किट जो है वो बनाई जाती है। कुल मिला के जो IMCI थी वो पूरे बच्चों पे वर्क करती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डील, ऑल ओवर वर्ल्ड में डील करती है, लेकिन इंडिया के अंदर नियोनेट पे ज्यादा डेथ होती है, इसलिए इसको मॉडिफाई करके अडोप्ट कर लिया गया IMNCI के द्वारा। क्लियर है, आई थिंक ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट इसकी समरी करते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी में आएगा हमारे पास में, IMNCI is the life-saving approach that trained healthcare workers to assess, classify, treat, and follow up of child health illness in the integrated and standardized manner, especially focusing on neonate and infant in India। यानी कि जो IMNCI जो है वो हमारे पास में एक लाइफ सेविंग अप्रोच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो ट्रेन करते हैं, किसके लिए, असेसमेंट के लिए। अच्छा असेसमेंट होगा तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा, एंड क्लासीफाई, किस तरीके से बच्चा जो है वो सीवियर है उस तरीके से उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलोअप ले सकते हैं, चाइल्डहुड इलनेस, जो भी चाइल्डहुड के अंदर जो जो बीमारियां होती है उनका। ठीक है, देन उसका इंटीग्रेटेड और स्टैंडर्ड मैनर में, ठीक है, जो प्रोटोकॉल बनाया उस तरीके से, और स्पेशली फोकसिंग, मैं बार बार कर रहा हूं, ये हमारे पास में सेम वही होता है, IMCI प्रोग्राम के तहत ही होता है, लेकिन ये स्पेशली किस पे फोकस होता है, नियोनेट और इन्फेंट पे इन इंडिया के अंदर। क्लियर है, आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आज का हमारे पास में जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। जिन बच्चों को दिक्कत थी IMNCI से रिलेटेड या IMCI से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद किसी भी तरीके की जो है वो कोई दिक्कत है। किस तरीके से अडोप्ट किया गया है, किस पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करता है, मेन जो है वो फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से जो है वो हमारे पास में रेफरल सिस्टम एंड कलर कोडिंग के अनुसार जो है उसको सेपरेट किया जाता है, देन उसके बाद किस तरीके से उसका पर्टिकुलर मैनेजमेंट किया जाता है, कौन से एज ग्रुप में कौन सी डिजीज जो है वो ज्यादा हो सकती है जिसपे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें, वो सब चीजों को हमने जो है डिस्कशन किया। देन IMNCI और IMCI दोनों को हमने अलग अलग विथ एग्जाम्पल आपको जो है वो एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों यहीं पे हमारे पास में जो है आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।